हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस करवाया था और उससे पहले मैंने प्रेजेंट सिंपल यानी हमने टेंस की तीन क्लासें देख ली है, ठीक है। और आज ये हमारी फोर्थ क्लास है, ठीक है। तो हमने जो तीन क्लासें देखी है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी करवा दिया है टेंस का, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस करवा दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस करवा दिया है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि इसके अंदर ये होता है कि जैसे कोई भी काम पूर्ण हो गया है वो किसके अंदर लिखते हैं? हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। यानी परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण होता है, ठीक है। जैसे वी हैव लर्नड टू टेंसेस अप टू नाउ, मतलब अभी तक हमने दो टेंस पढ़ लिए हैं, ठीक है। मतलब टू टेंस पढ़ लिए अभी तक। तो जो टू टेंस अभी तक पढ़ लिए उसका क्या हुआ है कि जो काम है वो मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में खत्म हो गया है। तो इससे हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही सी हैज गॉन टू जयपुर, की वह जयपुर जा चुकी है, मतलब काम हो गया है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट करवाती हूँ इन सभी टेंस का जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और क्या है? टेंस परफेक्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर भी क्या है? पास्ट का टाइम आता है, इसके अंदर भी पास्ट का टाइम आता है और इसके अंदर भी क्या है? पास्ट का टाइम आता है। तो वो कैसे हैंडल करते हैं मैं वो आपको बताती हूँ। ये क्या है? एक बिंदु है यहाँ पे, ये है प्रेजेंट का बिंदु, ठीक है। ये प्रेजेंट टाइम है और ये यहाँ पे है, ये क्या है? पास्ट टाइम है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है? फ्यूचर टाइम है, ठीक है। यदि हम पीछे चलेंगे तो क्या हो जाएंगे? पास्ट में चले जाएंगे, ठीक है। और आगे चलेंगे तो हम फ्यूचर में चले जाएंगे। इतना तो आपको ध्यान है, ठीक है। ये टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये टाइम है, ये भी टाइम है, ठीक है। ये प्रेजेंट टाइम है, ये पास्ट टाइम है, ये फ्यूचर टाइम है। प्रेजेंट से पहले पास्ट आता है, ठीक है। और प्रेजेंट के बाद में फ्यूचर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी डायग्राम से ऐसे ही सभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आप कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है। एक तो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, एक तो होता है कि जब हम प्रेजेंट में कोई काम स्टार्ट करते हैं और उस काम को अंजाम तक भी कब पहुंचाते हैं? प्रेजेंट में पहुंचाते हैं, मतलब पूरा भी हम कंप्लीट भी कब कर देते हैं? प्रेजेंट में कर देते हैं, ठीक है। तो वो किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, ठीक है। एक शर्त और देखते हैं, ठीक है। एक शर्त क्या है कि इसके अंदर जैसे सेम है, ये प्रेजेंट टाइम हो गया, ठीक है। और ये हो गया फ्यूचर टाइम और ये क्या हो गया? पास्ट टाइम, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या मैं बता रही हूँ आपको। अब देखो जैसे एक तो काम हो गया प्रेजेंट में स्टार्ट होकर प्रेजेंट में खत्म हो गया, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, मतलब काम पूर्ण हुआ है वो। और एक काम क्या होता है कि हम पास्ट से उस काम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे 2 दिन पहले हमने टेस्ट स्टार्ट किया था, तो पास्ट से हम जो काम स्टार्ट करते हैं और वो प्रेजेंट तक उसका प्रभाव होता है, तो वो भी हम किस में लिखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आपको समझ में आ गया दोनों डायग्राम। अभी जब कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका हो और उसका प्रभाव प्रेजेंट में हो, ये जो डायग्राम है ये सेम इसी पे ही डिपेंड है कि जो काम क्या है हमने मतलब पास्ट में स्टार्ट किया था प्रेजेंट तक जा रही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि वी हैव लर्नड, ठीक है। वी हैव लर्नड, हम सीख चुके हैं। क्या सीख चुके? टेंस सीख चुके हैं। देख लेते हैं कि वी हैव लर्नड टू टेंसेस अप टू नाउ, मतलब अभी तक हमने 2 टेंस क्या है? खत्म कर लिए, यानी पढ़ लिए हैं। तो जब 2 टेंस हमने पढ़ लिए हैं तो उसका क्या है कि पास्ट से हमने काम स्टार्ट किया और प्रेजेंट तक हमने पढ़ लिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि पास्ट सिंपल टेंस कैसे होता है, इसका क्या प्रभाव होता है टाइम पर, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम वही रूल देख लो। यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट टाइम हो गया, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर टाइम हो गया और यहाँ पे क्या है? पास्ट, मतलब प्रेजेंट से पीछे क्या होता है? पास्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे फ्यूचर हो गया। अब देखो क्या है कि रेफरेंस पॉइंट ऑफ द पास्ट सिंपल टेंस प्रेजेंट टाइम। देखो मैं बता देती हूँ इसके अंदर क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम होता है ना, प्रेजेंट टाइम उससे उसी का जो रेफरेंस होता है ना वो पास्ट पे पड़ता है, ठीक है।
समझ में आया आपको? जैसे सूर्य है वो 6:30 बजे उगता है, तो द सन रोज एट कहता है कि सूरज 6:30 बजे उगता है, ठीक है। तो सूरज क्या है 6:30 बजे उगता है। अब क्या है जैसे 7:30 हुए हैं, अब का फिलहाल का जो टाइम है वो क्या है 7:30 का है। मैंने आपको बताया ये प्रेजेंट हो गया, ये फ्यूचर हो गया और ये क्या है पास्ट हो गया, ठीक है। और सूरज कब उगता है 6:30 बजे उगता है, मतलब पास्ट में ही 6:30 बजे उग गया, ठीक है। और अभी टाइम क्या हुआ है 7:30 का टाइम हुआ है प्रेजेंट में, समझ में आया आपको? तो ये जो सूरज का जो टाइम है ना 6:30 ये पास्ट से ऐसे निकला है। तो ऐसे हम इसको क्या करते हैं कि इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो प्रेजेंट का पास्ट में पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे आगे वाला देखते हैं, इसके अंदर क्या है, ये जो सेम वही है, इसके अंदर भी प्रेजेंट हो गया, वो भी क्या है देखो कि प्रेजेंट टाइम हो गया, ये क्या हो गया फ्यूचर टाइम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया प्रेजेंट, सॉरी ये पास्ट टाइम हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि रेफरेंस पॉइंट ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे करते हैं, जैसे देखो मैं ये एग्जांपल से आपको बता देती हूँ, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। इसके अंदर मैं बता देती हूँ, इसके अंदर डबल होता है ऐसे, मतलब ये क्या है पास्ट सिंपल टेंस, यदि यहाँ तक होगा तो पास्ट सिंपल टेंस में करेंगे और इससे आगे भी चला जाएगा तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि कैसे होता है, कि जैसे 7 बजे दूध वाला आया और उसके आधे घंटे पहले सूरज उग गया था, ठीक है। तो ये कैसे समझेंगे हम, देखो ये प्रेजेंट हो गया, ठीक है, ये फ्यूचर हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया पास्ट हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि 7 बजे दूध वाला आया, ठीक है। तो 7 बजे यहां मान लो 7 बज गए, 7 बजे दूध वाला आया, ठीक है। फिर क्या कहता है कि उसके आधे घंटे पहले सूरज उग गया था, ठीक है। तो उससे आधे घंटे पहले क्या है 7 बजे मतलब दूध आया है, उससे आधे घंटे पहले यानी 6:30 बजे सूरज उगा है, ठीक है। 6:30 बजे सूरज उगा है और प्रेजेंट का रेफरेंस ये है, जैसे अभी 8 बजे है, ठीक है। आपको समझ में अभी 8 बजे है, वर्तमान में क्या है 8 बजे है, और जो दूध वाला है वो क्या है 7 बजे आया है, ठीक है। लेकिन सूरज कब उगा है 6:30 बजे उगा है। ये जो 6:30 बजे का जो टाइम है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, ये ध्यान रखना है। बस यही समझाना चाहती हूँ कि जो पास्ट का भी पास्ट होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, मतलब पास्ट का भी पास्ट क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर यूज भी किया है कि द मिल्कमैन केम एट 7 AM, तो द सन हैड रिजन एट 6:30 AM, ठीक है। कोई एक्शन, ठीक है, जब कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट ये जो बीच में परफेक्ट नाम है इसका मतलब क्या होता है पूर्ण होता है इसका मतलब, ठीक है। और यही बात मैं बता रही हूँ कि जब कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका हो और उसका प्रभाव प्रेजेंट पर है, मतलब कोई काम है वो कंप्लीट हो गया लेकिन उसका प्रभाव है वो प्रेजेंट पर है। जैसे मैंने अभी आपको कहा हमारा आज का जो टॉपिक है इसके अंदर कुछ एडवर्ब्स यूज किए गए हैं, जैसे जस्ट हो गया, ऑलरेडी हो गया, रिसेंटली हो गया और लेटली हो गया। ये जब भी आए हुए हो सेंटेंस के अंदर तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ सेंटेंस बताती हूँ इसके अकॉर्डिंग, जैसे राम हैज जस्ट कम, क्या है ये जस्ट, जैसे हमें यदि जस्ट का पता होगा कि जस्ट जहां पर आता है वहां पे संभव है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज होता है। इसका मतलब क्या है कि इट मींस ही इज हियर, कि राम है जस्ट कम, कि राम है ना वो अभी अभी आया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बताया है कि इट मींस ही इज हियर, कि मतलब क्या है कि वो यहाँ है, अभी प्रेजेंट में वो उपस्थित है, और मैंने बताया भी है कि वो अभी अभी आया है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं कि आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क, इसका मतलब क्या है कि आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क, मतलब जो काम है उसने कंप्लीट किया है, वो अभी अभी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। ऐसे ही आई हैव रिसेंटली विजिटेड लंदन, मतलब क्या है कि लंदन को विजिट कर चुका है, ठीक है। तो ये सभी बातें हम किसके अंदर लिखेंगे, हम सभी बातें प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही हैज गॉन टू जापान, अब वो जापान क्या है जा चुका है, ठीक है, वो कंप्लीट काम कर चुका है, बस उसका जो प्रभाव है वो प्रेजेंट में बाकी है, ठीक है। ऐसे ही हैज बीन टू जयपुर और ही हैज जस्ट गॉन आउट। यदि हम देखो यहाँ पे जो ही है ये यहाँ पे थर्ड पर्सन यूज हुआ है, इसकी कुछ बातें मैंने लिखा रखी है, जैसे
कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यदि फर्स्ट पर्सन आई और वी का यूज यदि गो वर्ब के साथ हम करते हैं, आई और वी का यूज यदि गो वर्ब के साथ करते हैं तो इसके साथ आई हैव गॉन होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वी हैव गॉन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक नॉनसेंस हो जाएगा, ठीक है। नॉनसेंस क्यों हो जाएगा कि जैसे मैं यहाँ पे उपस्थित और मैं आपको ये कह रही हूँ कि आई हैव गॉन, कि मैं जा चुकी हूँ, तो ये बात मैं उपस्थित होकर नहीं कह सकती क्योंकि फर्स्ट पर्सन के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि अब जैसे मैं बोलती हूँ कि वी हैव गॉन, तो क्या है इसका मतलब क्या हम जा चुके हैं, तो मैं यहाँ पे उपस्थित होकर ये बात नहीं कह सकती, इसलिए ये क्या है, नॉनसेंस है। तो आपको ध्यान रखना है कि आई और वी का यूज है वो प्रेजेंट परफेक्ट में गो वर्ब के साथ नहीं होगा, वहां पे जैसे ये थर्ड जो सब्जेक्ट है, थर्ड जो पर्सन लगकर आपको कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखवाया है, ये टोटल मैंने लिखवा दिया, इसलिए यह एक्सपेक्टेबल नहीं है क्योंकि यदि फर्स्ट पर्सन स्पीकर कहीं चला गया है तो फिर वह वही मौजूद होते हुए ये स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकता। यही मैंने बताया कि यदि हम चले गए तो वो स्टेटमेंट हम यहाँ पे उपस्थित रहकर नहीं कर सकते, तो इन सभी में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। आपको एक नॉर्मल तो नॉलेज होगा कि जब यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब की बात करते हैं इसके अंदर, तो उसके अंदर हैज यूज होता है और प्लूरल में क्या यूज होता है, हैव यूज होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है, ये इस टेंस की क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि एक मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, जैसे कि जब कोई एक्शन पास्ट के किसी टाइम में प्रारंभ हुआ हो, मतलब कोई एक्शन है, कोई प्रतिक्रिया जो पास्ट के टाइम से प्रारंभ हुई हो और वह प्रेजेंट के मोमेंट तक चला हो, तो उस एक्शन को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया और ये बीच वाला जो बिंदु है हमारा ये प्रेजेंट का है, ठीक है, और ये क्या है, पास्ट के बिंदु है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, पास्ट का है और ये क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। आपको क्या बताया मैंने कि कोई पास्ट से कोई काम स्टार्ट होके जो प्रेजेंट तक चला है, ठीक है, मतलब पास्ट के काम का जो प्रभाव है, इस एक्शन का जो प्रभाव वो प्रेजेंट तक है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे मैं अभी आपके इसके सभी के जो मैंने डायग्राम बताए इसके मैं एग्जांपल आपको अभी बताती हूँ। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे ये एडवर्ब दी होती है कि टिल नाउ, अप टू नाउ, सो फॉर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है अब तक या अभी तक। मैंने अभी जो आपको डायग्राम से समझाया था कि ये जो डायग्राम है इसके अंदर मैंने ये बताया था कि ये प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, और ये क्या है, पास्ट टाइम है, ठीक है। मतलब कोई ऐसा काम जो पास्ट से स्टार्ट हुआ हो और जो क्या है प्रेजेंट तक उसका क्या है प्रभाव है, तो वो किस टेंस के अंदर आता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है, ये बताना चाहती हूँ। इसका मतलब ये क्या है, अब तक अभी तक, मतलब जो काम स्टार्ट हुआ है वो अभी तक, ठीक है, मतलब कंप्लीट हुआ है, मतलब प्रेजेंट में प्रभाव है, पास्ट में स्टार्ट हुआ है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए आप, एक और बता देती हूँ, यट का प्रयोग हमेशा किसमें होता है, सिर्फ जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके लिए यूज होता है। ये मैंने माइनस किया नेगेटिव के लिए, ये इंटेरोगेटिव के लिए क्या है वो मैंने लिख भी दिया आगे, ठीक है। आगे देखिए, और एवर और नेवर का यूज कहाँ होता है, ओनली क्वेश्चन जिस सेंटेंस में होते हैं ना वहीं पे किसका यूज होता है, एवर और नेवर का यूज होता है। चलो अब हम इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि वी हैव लर्नड टू टेंसेस, अप टू, नाउ, टिल नाउ, सो फार। अब मैं आपको बता देती हूँ कि टेंस जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम 5 मिनट में टेंस कंप्लीट कर देंगे, ऐसा तो होता नहीं है। हम क्या है उसको पास्ट में स्टार्ट करते हैं, मतलब 2 दिन 3 दिन पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जब हम आगे जैसे आज खत्म करें या कल खत्म करें तो हम जैसे प्रेजेंट का उस पर प्रभाव छोड़ रहे हैं। जैसे क्या है यहाँ पे कि वी हैव लर्नड, हम सीख चुके हैं, टू टेंस मतलब 2 टेंस सीख चुके हैं, ठीक है। अप टू नाउ, टिल नाउ या सो फार, ये तीनों में आपको ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि अभी तक हम 2 टेंस पढ़ चुके हैं, ठीक है, मतलब पास्ट में काम स्टार्ट हुआ है लेकिन उसका प्रभाव किसमें है, प्रेजेंट में। ये डायग्राम में यही समझाना चाह रही हूँ मैं आपको, ठीक है। आगे देखिए सेकंड में कि सी हैज नॉट येट फिनिश्ड द वर्क, कि सी हैज नॉट येट फिनिश्ड द वर्क, मतलब क्या है कि जो वर्क है वो क्या है, फिनिश्ड
हुआ नहीं है। यट जहां पे आएगा आपको बताना है, मैं बताना चाहती हूँ कि यट हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। तो यट जहां पे भी होता है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम करता है। ऐसे ही कि शी हैज नॉट फिनिश्ड द वर्क, कि उसने काम कंप्लीट नहीं किया है, मतलब काम कंप्लीट नहीं कर चुका है, ठीक है। मतलब प्रेजेंट में उसका प्रभाव है, पास्ट में उसने स्टार्ट किया है लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो किसका प्रेजेंट में उसका प्रभाव है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा, ठीक है। आगे देखिए कि हैव यू एवर स्मोक्ड। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो एवर और नेवर है वो हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। जैसे आई हैव नेवर स्मोक्ड, उसने क्या कहा है कि क्या तुमने कभी स्मोक किया है, मतलब धूम्रपान किया है, तो उसने आंसर क्या दिया कि आई हैव नेवर स्मोक्ड, कि मैंने कभी भी धूम्रपान नहीं किया है। तो इसके अंदर एवर और नेवर का यूज मैंने बताया कि ओनली क्वेश्चंस के अंदर ही इनका यूज होता है। जैसे ये क्वेश्चंस हो गए, ये इसका आंसर्स हो गया, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस जिसके अंदर किए होते हैं, आंसर जिसमें दिए होते हैं, उनमें ही एवर और नेवर का प्रयोग किया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए कि आई हैव नोन रमेश फॉर 5 years, ये देखो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके अंदर देखो 4-5 years लगा हुआ है, ठीक है। आपको सिंस और फॉर का प्रयोग पता होगा, सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। सिंस का प्रयोग हमें जिसके बारे में मतलब ऑब्जेक्ट पता होता है कि उस डेट को हम ये काम करेंगे तो वहां पे सिंस लगा होता है। लेकिन फॉर का, जैसे फॉर कहाँ लगता है, जैसे मैंने कह दिया 2 घंटे से, 4 दिन से, 5 दिन से, आपको नहीं पता कौन से 5 दिन, कौन से 4 घंटे, तो वहां पे फॉर का यूज होता है, ठीक है, जो निश्चित नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे सिंस क्या है, जैसे मैंने 25 फरवरी दे दिया, 26 फरवरी दे दिया, तो वहां पे क्या आएगा, सिंस का प्रयोग होगा, मतलब निश्चित है वो, ठीक है। आगे देखिए आप, मैं ये बता रही थी आपको नॉन वाला कि देखो यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे 4 से दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हैव लगा हुआ है, मतलब क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है, मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे हैव कैसे दिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो नो वर्ब होती है, जो नो वर्ब होती है वो क्या होती है, वो स्टेटिव वर्ब होती है, उसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती। बस मेन बात यही है कि ये स्टेटिव वर्ब है और इसकी कोई भी कभी भी नॉन नहीं हो सकता। ये इनकी जो आईएनजी फॉर्म है वो यूज नहीं की जा सकती। स्टेटिव वर्ब हमेशा ही अपनी बेस फॉर्म में चलती है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैव नोन, इसलिए ये थर्ड फॉर्म यूज हुई यहाँ पे। ध्यान रखना, आपको आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, ये डायनेमिक वर्ब नहीं है, ये स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, रमेश फॉर 5 years, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि जब नॉन होता ना तब आप यहाँ पे हैव बीन, हैज बीन यूज कर सकते थे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते थे। यदि स्टेटिव वर्ब जहाँ पे दी होगी ना, तो वहां पे हमें स्टेटिव वर्ब ही यूज करनी होगी, इसलिए वहां पे हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे, ना कि हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो हो गई है पहले, हैव बीन करते हैं हम, बीन क्या है, थर्ड फॉर्म के रूप में ही तो लगाते हैं, ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। अब आगे देखिए कि आई हैव लिव्ड इन टोंक फॉर 5 years। देखो इसके अंदर क्या है, ये एक ऐसी है लिव वर्ब, ये क्या है, लिविंग भी हो सकती है और लिव भी हो सकते हैं, ये दोनों ही राइट आपके, ठीक है, ये दोनों ही राइट है। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे देखो ये 2017 से है, तो यहाँ पे सिंस लग गया, और ये 4-5 years, मतलब ये पता नहीं कौन सी 5 years, तो यहाँ पे 4 लग गया। अब मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको, ये लिव और लिव्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस भी यूज कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए अब कि आई हैव नॉट सीन सरला सिंस शी लेफ्ट गंगानगर। क्या कहता है कि आई हैव नॉट सीन सरला, कि मैंने सरला को नहीं देखा, सिंस शी लेफ्ट, जब से वह गंगानगर को छोड़े हैं मैंने सरला को नहीं देखा, ठीक है। इसके अंदर क्लोज से जुड़ा हुआ है, ये 2 क्लोज है, ये सिंस यहाँ पे क्या किस रूप में काम आ रहा है, ये कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, एक अलग क्लोज है और ये एक अलग क्लोज है, ठीक है। और ये क्लोज कैसे, सिंस कैसे यूज होता है, कहा था कि आई हैव नॉट सीन सरला, ये जो इतना जो क्लोज है इसके अंदर कौन सी टेंस यूज हुई है, इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुई है, और वही सेम यहाँ पे यूज होगी, सब्जेक्ट के बाद हैज है वो आ जाएगा, ठीक है। और सिंस यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है। और सेकंड में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की साइड, मतलब सेकंड जो क्लोज है उसके अंदर पास्ट सिंपल टेंस यूज होगा, यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो वो यहाँ पे लगी हुई है, सी लेफ्ट गंगानगर, ठीक है। तो लेफ्ट क्या है, ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, और मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को टोटली मैंने आपको बता दिया है, इसका एक ही टॉपिक मैंने आपको बताया है, और आप नोट्स के अंदर सारे अपने सीक्वेंस से नोट्स बनाइए। जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए और अपने नोट्स है वो आराम से बनाइएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।